मेरे कानों में प्रतिशोध शब्द पड़ा। आपकी मधुर वाणी में इस क्रूर शब्द का समावेश बड़ा विचित्र लगता है। परंतु आप किस प्रतिशोध की बात कर रही हैं? इतने भोले मत बनो वासुदेव। तुम जानते हो मैं किस प्रतिशोध की बात कर रही हूं। एक दिन इसी प्रकार मेरे पुत्र देवव्रत का वध हुआ था। अच्छा, तब तो आप बहुत प्रसन्न होंगी माते। क्यों नहीं, मैंने अर्जुन से प्रतिशोध ले लिया। मैं अति प्रसन्न हूं। परंतु माते, अर्जुन तो आपके मुख पर फैली इस प्रसन्नता को देखने से पहले ही इस लोक से चला गया। अब आप अपनी ये प्रसन्नता किसे दिखा रही हैं? बुआ कुंती को या अपने ही जैसी एक माता को, जिसके नेत्रों में अश्रुओं की ऐसी बाढ़ आई हुई है जिसके कारण उसे आपकी प्रसन्नता भी धुंधली दिखाई दे रही है? तो क्या यह सत्य नहीं है माते कि वास्तव में आपने अपना प्रतिशोध अर्जुन से नहीं बल्कि अपनी ही जैसी एक माता से लिया है? आप तो जब चाहें अपने पुत्र से कैलाश पर मिल सकती हैं, परंतु एक मां और भी है जिसे अब अपने पुत्र से मिलना हो तो यह प्राण त्यागे बिना संभव नहीं हो सकता। पाप हरणी पुण्य रूपी कहकर पुकारी जाने वाली माता गंगा ने प्रतिशोध तो लिया है, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि उन्होंने प्रतिशोध किससे लिया है। माता गंगा तो यह भी नहीं जानती कि वास्तव में उन्होंने प्रतिशोध तो अपने उसी पुत्र से लिया है जिसके वध के कारण उन्होंने अपने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की थी। वासुदेव, ये क्या कह रहे हो तुम? तो क्या मैं सत्य नहीं कह रहा हूं माते? हाँ, झूठ कह रहे हो तुम। मेरे मुख में अग्निकुंड भी है माते। झूठ इसमें प्रवेश करने से डरता है कि कहीं वो सदा के लिए भस्म ना हो जाए। मैं सत्य कह रहा हूं माते। प्रतिशोध आपने पितामह भीष्म से लिया है, उनका वंश मिटाकर। अर्जुन जा चुका है, अभिमन्यु पहले ही चला गया था, और अब बब्रुवाहन भी आत्मदाह करके जाने की तैयारी कर रहा है। अर्थात पितामह भीष्म ने जिस वंश के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, वो सारा का सारा वंश मिट जाएगा। मैं आपको अपने प्रिय पुत्र के वंश को समाप्त कर देने की बधाई देता हूं माते। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। कैसे सोचती? यदि आपको सोचने का अवसर मिलता तो आपके प्रतिशोध का ताप ठंडा ना हो जाता माते? कदाचित पुत्र मोह में मुझे किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहा। यह भी कैसी विडंबना है माते कि पितामह भीष्म जीवन भर महाराज धृतराष्ट्र को जिस पुत्र मोह से बचने का परामर्श देते रहे, उन्हें क्या पता था कि एक दिन स्वयं उनकी माता इसी रोग से पीड़ित होंगी। बस करो वासुदेव, उलाहनों की भी एक सीमा होती है। किंतु माते, प्रतिशोध की भी तो कोई सीमा होती है। किंतु मैं उस सीमा को अब पार कर चुकी हूं। तो क्या सीमा के भीतर लौटने का अब कोई मार्ग नहीं है माते? है। अर्जुन को नवजीवन देकर, किंतु ये मेरे हाथों में नहीं है। यदि कोई नागलोक जाकर महाराज वासुकी से नागमणि ले आए और अर्जुन के सर और धड़ को जोड़कर उस पर नागमणि रख दे, तो अर्जुन के प्राण लौट आएंगे। मैं लाऊंगा नागमणि। अपने पिताश्री के नवजीवन के लिए मैं नागलोक तो क्या, 7 समुंदर और 16 पर्वत पार भी जा सकता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पुत्र। नागलोक की राजकुमारी उलुपी तुम्हारी बड़ी माँ है, वो अवश्य हमारी सहायता करेंगी। तो चलिए, शीघ्र चलिए। कहीं
देर ना हो जाए। माते, हमारे वंश पर सदैव आपका उपकार रहेगा। आप धन्य हैं माते, आप धन्य हैं।